हेलो एवरीवन, आई एम सोनिका एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। तो हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहले हम बेसिक से डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद कुछ जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं उनकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। सो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें हम लोगों के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। और वो लोग कौन हो सकते हैं? वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स यानी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा। इन बिजनेसेस में हम लोग फर्म की स्टडी कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं। एंड इन गवर्नमेंट्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है जहाँ पे हम देखते हैं क्या हाउ दे मेक चॉइस व्हेन फेस्ड विद स्कैरसिटी। जब कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, फर्म, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का सामना जब स्कैरसिटी से होता है, स्कैरसिटी किसकी? रिसोर्सेज की। अब हमें देखना है कि हाउ दे मेक चॉइस, वो चॉइसेस कैसे ऑप्ट करते हैं और कैसे अपने डिसीजंस लेते हैं। सो इस डेफिनेशन के पीछे की आइडियाज़ क्या हैं, इस चीज़ में हम फोकस करेंगे। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो ह्यूमंस की इच्छाएं हैं वो क्या हैं? असीमित हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। जबकि रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई दोज वांट, यानी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो क्या हैं? वो लिमिटेड हैं, स्केर्स हैं। यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज की क्या है? स्कैरसिटी है एज कंपेयर टू ह्यूमन वांट्स, जो कि क्या है? अनलिमिटेड है। यही स्कैरसिटी है जो हमें फोर्स करती है टू चूज बिटवीन अल्टरनेट यूजेस ऑफ दोज रिसोर्सेज। यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनको कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी स्कैरसिटी है तो हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम अपने रिसोर्सेज को कहाँ अच्छे से यूटिलाइज करें। इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स द टूल टू एनालाइज दोज चॉइसेस। तो यही सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जो हमें टूल्स प्रोवाइड करता है एज अ नॉलेज, यानी कि नॉलेज के रूप में हमें टूल्स प्रोवाइड करता है ताकि हम एनालाइज कर सकें कि हमें अपने रिसोर्सेज को कहाँ यूज़ करना है और कहाँ से उनका बेनिफिट लेना है। पहले हम देख लेते हैं एडम स्मिथ की डेफिनेशन। उनकी एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन से ईयर में आई है ये? 1776 में। तो एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक्स की? उन्होंने बोला है इकोनॉमिक्स एज द साइंस दैट इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। किसी भी नेशन की जो वेल्थ है उसका क्या नेचर है और क्या उसके कॉजेज हैं, ये हम कहाँ से जानते हैं? इकोनॉमिक्स से। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने। सेकंड थे रॉबिन्स। तो अभी हम देख लेते हैं कि रॉबिन्स की क्या डेफिनेशन है। उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने भी सेम चीज़ बोली है कि इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो उन्होंने भी बताया है कि हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे और रिलेशन देखेंगे किसके बीच में? जो हमारी वांट्स हैं और उनको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो स्केर्स हैं, जिनकी जो एक सीमित हमारे पास हैं और जिनके अल्टरनेट यूजेस हैं। तो उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स क्या है? एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, यानी कि जो हमारी वांट्स हैं जो अनलिमिटेड है, एंड स्केर्स मीन्स विच है अल्टरनेटिव यूजेस। उसके बाद सैमुअलसन की डेफिनेशन है। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स स्टडी how people and society choose to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups in society। तो उन्होंने भी सेम चीज़ बोली है कि हम स्टडी करेंगे लोगों की एंड सोसाइटी की कि वो कैसे चूज़ करते हैं रिसोर्सेज को, कि वो कहाँ पे यूटिलाइज़ करें, क्योंकि रिसोर्सेज के क्या हैं? अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हम कहीं एक ही जगह उनको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं कि हम अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को कहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़, और कैसे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर कंजम्पशन। सो ये पॉल सैमुअलसन की डेफिनेशन है।
उसके बाद जो भी हमने अभी पढ़ा है, हम एक कंक्लूज़न जो हम इन सारी डेफिनेशन से निकालते हैं वो क्या है, जो सार है इकोनॉमिक्स का वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड ह्यूमन फंड्स। जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स हैं या वो कम हैं इन रिलेशन टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है, लेकिन जितनी हमारी वांट्स हैं, वांट्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है, उनके कंपैरेटिवली हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, कम है। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। अब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो कम हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चॉइस करनी पड़ेगी। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उन रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करने वाले हैं। एग्ज़ाम्पल लो, हमारे पास 1000 रुपीज़ है, हम 1000 रुपीज़ में बुक्स भी परचेज़ कर सकते हैं, हम जाके कोई मूवी भी देख के आ सकते हैं, हम कोई टी शर्ट या शर्ट भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन 1000 रुपीज़ में सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें चॉइस करनी पड़ेगी या हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जो हमारे 1000 रुपीज़ हैं, जो रिसोर्स है हमारा, हम उसको कहाँ एलोकेट करने वाले हैं। अब हमारी चॉइस होगी कि हम बुक्स पे वो खर्च करें या फिर हम मूवी देख के आ जाएं या फिर हम कुछ शर्ट और टी शर्ट परचेज़ कर लें। तो ये सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। उसके बाद है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। इन्हीं वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती हैं। पहला, रिसोर्सेज क्योंकि स्कैर्स थे, जैसे हमारे पास सिर्फ 1000 ही रुपीज़ हैं, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि हम सब चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की। दूसरा है चॉइस। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चॉइस करनी पड़ेगी क्योंकि 1000 रुपीज़ से हम हर चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें चॉइस करना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ पे अपने पैसे खर्च करने हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या है, साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की, जो कन्फ्रंट करती है, सामना करती है किससे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से और प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू देयर अल्टरनेटिव यूजेस। इस एग्जाम्पल को हम अपने माइंड में रख सकते हैं कि हमारे पास 1000 रुपीज़ थे, अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी आ रही है कि इन 1000 रुपये को हम कहाँ पे खर्च करें, और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, या हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं या फिर प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन भी बोल सकते हैं। एलोकेट करना मतलब उन पैसों को कहाँ यूज़ करने वाले हैं। स्कैर्स रिसोर्सेज, स्कैर्स है ना, 1000 रुपये तो हमारे पास, टू देयर अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस मैंने बता ही दिए कि हम मूवी भी देख के आ सकते हैं, हम बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, हम कोई कपड़ा भी खरीद के लेके आ सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी है या साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की, जहाँ पे हमें किन चीज़ों को कन्फ्रंट करना पड़ता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या फिर प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। किसका एलोकेशन, किसकी चॉइस, ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, जो हमारे पास कम कम संसाधन है उनका। और क्यों चॉइस करनी पड़ रही है, क्योंकि उनका जो इस्तेमाल है हम जगह जगह कर सकते हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हम कहाँ पे यूज़ करें फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब क्यों हमें इतना डिसीज़न लेना पड़ रहा है, डिसीज़न मेकिंग हो रही है, क्यों हमको सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ रही हैं। एनालाइज करेंगे ना हम कि हमें 1000 रुपीज़ कहाँ ज़रूरत है, हमें बुक्स खरीदने की अभी ज़्यादा ज़रूरत है, या अभी हमारे पास कपड़े नहीं है, कल शादी में जाना है तो अभी हमें कपड़ों पे खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर ठीक है बुक्स भी हैं, काम चल जाएगा 2-3 महीने, या कपड़ों से भी ठीक है किसी से बोरो कर लेंगे, चलो मूवी देख के आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो तुम, एनालाइज करोगे ना अपने माइंड में, और फिर डिसाइड करोगे कि क्या करना है। और क्यों हम इतना सोच विचार कर रहे हैं, इसके पीछे रीजंस क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर द कंज्यूमर। अगर हम कंज्यूमर हैं तो हम अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए डिसाइड कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं कि हम कहाँ पे अपना पैसा यूज़ करें। ठीक है, दूसरा, पैसे का मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, और भी चीज़ें हो सकती हैं रिसोर्सेज में। तो जो हमारे इकोनॉमिक्स पढ़ने का जो रीज़न है वो क्या है, अगर हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हमें अपना सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है, अगर हम प्रोड्यूसर हैं तो हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, और अगर हम सोसाइटी हैं तो हमें सोसाइटी के वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करना है। यही रीज़न है कि इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना चाहिए, ताकि
अगर हम कंज्यूमर हैं तो हम अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सकें, और अगर हम प्रोड्यूसर का रोल कर रहे हैं, अगर हम प्रोड्यूसर हैं तो हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकें, और अगर हम पार्ट हैं सोसाइटी का तो हम डिसीजंस ले सकें कि हमारी सोसाइटी का वेलफेयर कैसे मैक्सिमाइज़ हो सकता है। तो इसके लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद हम देख लेते हैं व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। अभी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, स्कैर्स हैं, उनके अल्टरनेटिव यूज़ हैं, जगह जगह हम उन कम जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ता है, हमको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी इकोनॉमिक्स की तो हम एवं ही कुछ भी डिसीजन ले लेंगे। लेकिन अगर हमें इन्फॉर्म्ड, बहुत सोच विचार करके अगर हम डिसीजंस ले रहे हैं तो हमें इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स पहला तो पॉइंट हो गया ना कि अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा, हम इन्फॉर्म्ड डिसीज़न मेकर बन सकते हैं। हमको पता होगा अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सब चीज़ें हमें पता होंगी। तो पहला जो इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स पढ़ने का वो क्या है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इश्यूज़, पोवर्टी, इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं जो अभी ट्रेंड में हैं। अगर हमें नॉलेज ही नहीं है कुछ भी इकोनॉमिक्स में इस इकोनॉमिक्स के बारे में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हमको सारी चीज़ों का पता है, तो हम उनके पीछे का रीजंस कि किस रीज़न से इन्फ्लेशन हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, शायद एआई आ गया है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हमें नॉलेज होगी तो हम जो उनका रूट कॉज है वो पता कर सकते हैं, और अच्छे से एनालाइज करके हम सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो ग्लोबल इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इकोनॉमिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है बेटर डिसीजन एंड पॉलिसी इवैल्यूएशन। अगर बेटर सिटीज़न भी बनना है तो भी इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए। पॉलिसी इवैल्यूएशन, इतनी सारी पॉलिसीज़ बनती हैं गवर्नमेंट की, हमें कुछ पता ही नहीं होता कि क्यों बनाई जा रही हैं, किस चीज़ को ये टारगेट कर रही हैं, क्या इनका एजेंडा है, कुछ भी नहीं पता होता है हमें कि टैक्सेस बढ़े हैं, कम हुए हैं, गवर्नमेंट के बजट में क्या चीज़ें आई हैं, क्या मिनिमम वेजेस है, क्या इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस है, हमें कुछ नहीं पता होता। हम पॉलिसीज़ को कैसे ही इवेल्युएट कर पाएंगे। तो उसके लिए भी इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, सो दैट वी कैन इवेल्युएट द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद करियर रेलेवेंस, ये तो बहुत ऑब्वियस है। अगर हम अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जो भी नॉलेज है हम ले रहे हैं, तो ये हमारी कुछ स्किल्स हैं जिनको डेवलप करती है। वो है क्रिटिकल थिंकिंग, हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है अपनी उसको अच्छी कर सकते हैं, हम लॉजिकल रीजनिंग को अच्छी कर सकते हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे जाके फ्यूचर में हमारे करियर में हमको हेल्प करने वाली है। इसमें क्या इंक्लूड हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकता है, बैंकिंग, कंसल्टिंग, पब्लिक पॉलिसीज़ एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम स्किल्स यहाँ से गेन कर रहे हैं, हम इन फील्ड्स में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इन द एंड जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, स्टडी है हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर इट्स मेंबर। तो इकोनॉमिक्स क्या है, ये स्टडी है कि सोसाइटी कैसे मैनेज करती है जो उसके पास रिसोर्सेज कम हैं, उनको कैसे जो अल्टरनेटिव यूज़ हैं कहाँ पे अपना डिसीजन लेके कहाँ उनको यूज़ कर रही है, सो दैट सोसाइटी कैन अचीव द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। बेस्ट ही पॉसिबल आउटकम लेना है ना, कम में तो नहीं हम लोग रहने वाले हैं। तो बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर इट्स मेंबर। आज के लिए इतना ही है, आगे के टॉपिक्स हम कल कवर करेंगे। थैंक यू।